व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका 20 बाबा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के ऊपर। अश्वगंधा एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अश्व और गंधा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और गंध का मतलब होता है स्मेल। जो इसकी स्मेल होती है वो थोड़ी सी अजीब सी होती है। और अश्व इसलिए क्योंकि जैसे घोड़े की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर क्वालिटीज़ होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है, उसमें बहुत लंबी दूरी तक भाग सकता है, बहुत देर तक भाग सकता है। तो उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ अश्वगंधा में होती हैं, इसलिए इसको बहुत सालों से यूज़ किया जाता है। अश्वगंधा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, यमन हो गया, इवन अफ्रीका तक में पाया जाता है। अगर अश्वगंधा के टेक्निकल टर्म की बात करें, अपन टेक्निकल नाम की बात करें तो विदानिया इन सोमनीफेरा करके इसका टेक्निकल नेम है। और जो सोमनीफेरा है उसका मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग। तो जो आपका अश्वगंधा है वो हेल्प करता है आपकी एक बेटर स्लीप में। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो अश्वगंधा है वो आपके शरीर में जाके जो आपकी कॉर्टिसोल लेवल है उसको कम कर देता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन होता है। जितना आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और हर आदमी के, औरत के लाइफ में आपको पता ही है स्ट्रेस होता ही होता है। तो जो अश्वगंधा है वो कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। तो उससे होता क्या, जब रात को आप सोते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कॉर्टिसोल लेवल कम होने से होता क्या है कि आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है और आपको एक अच्छी नींद आ पाती है। तो ये इसका पहला बेनिफिट है कि अश्वगंधा आपको अच्छी नींद देता है। और वही इसका टेक्निकल टर्म का मतलब है सोमनीफेरा का, स्लीप इंड्यूसिंग। इस वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी हम डोसेज जान लेते हैं। कंपनीज़ अलग अलग क्वांटिटी में अश्वगंधा की जो पिल्स होती हैं, कैप्सूल्स होती है, वो बनाती हैं। चाहे वो 300 mg हो, 500 हो, 650 mg हो, इवन 1000 mg हो। जो इसकी डोसेज होती है वो 500 mg से 1000 mg तक आप ले सकते हैं। 1000 mg मतलब होता है 1 ग्राम। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अश्वगंधा 1 ग्राम से ज़्यादा दिन में ना लें, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ये प्लांट स्पीशीज में आता है अश्वगंधा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप लेंगे, हर्ब लेंगे, अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड डोसेज है उससे ज़्यादा लेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपका ये होगा कि आपको, अगर आप प्रिस्क्राइब्ड डोसेस के ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायरिया हो सकता है, आपके स्किन में इचिंग हो सकती है, और साथ ही साथ आपका जो स्किन है उसमें डिसकलरेशन हो सकता है। इसके अलावा और कोई ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होते। लेकिन इसके जो एडवांटेजेस है वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लेक्स लाइफ के अश्वकाम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जितना ईजी इसको कैरी करना है उतना ही ईजी इसको कंज्यूम करना है। आपको इसको सिर्फ 200 ml पानी में डालना है और आपका काम ख़त्म। सारा काम ये खुद करेगा, अपने आप ये डिज़ोल्व हो जाएगा विदिन 2 मिनट्स। और आपको बाद में मिलेगा एक फ्लेवर्ड जूस, या तो ऑरेंज या लेमनेड या जो भी फ्लेवर है इस प्रोडक्ट का वैसा। और आपको उसको पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ईज़िली सिप करके आप पी सकते हैं। जिस तरीके से लोग ग्रीन टी पीते हैं एक एपेटाइज़र के तौर पे, मील सप्रेसर के जैसे, उसी तरीके से आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं एपेटाइज़र या फिर मील सप्रेसर के तौर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अश्वगंधा है उसकी डोसेज मैक्सिमम 1 ग्राम से ऊपर आपको नहीं लेनी है, और मिनिमम आप 500 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की जो एक टैबलेट आती है वो 300 mg अश्वगंधा कंटेन करता है उसमें। तो अगर आप इसको 2 टैबलेट लेंगे दिन भर में तो भी आपको 600 mg ही मिलेगा। तो ये प्रिस्क्राइब लिमिट के नीचे ही है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी है, और बहुत अच्छी चीज़ है जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी है, कि इस प्रोडक्ट अश्वकाम में उन्होंने विटामिन D3 भी इंक्लूड किया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलाइक अदर कंट्री जिसमें गर्मियों में भी सनराइज़ नहीं होता है। इंडिया में आपको सन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सन आपके घर के अंदर नहीं आएगा आपको विटामिन D3 देने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ ही इस तरीके की हो चुकी है कि हम ऑफिस में, घर में अंदर ही बैठे रहते हैं, बाहर हम निकलते नहीं हैं। तो विटामिन D3 इंडिया के लोगों में भी बहुत डेफिशिएंसी होने लगी है। तो इसमें इन्होंने इंक्लूड करा है 600 mg, यानी कि अगर आप एक टैबलेट लेंगे तो 600 mg में नहीं होता है, इसका आयु में होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है आयु का मतलब। तो 600 IU
D3 मिलेगा आपको एक टैबलेट में। अगर आप 2 टैबलेट ले रहे हैं, जैसे कि इसमें 600 mg अश्वगंधा लेने के लिए आपको 2 टैबलेट लेनी होंगी, तो आराम से 1200 IU आपको डेली बेसिस में मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छा नंबर है। तो आपको अलग से कोई विटामिन D3 का सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा। आप जो ये प्लिक्स लाइफ का अश्वकाम है, इसको लेके 2 चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, अश्वगंधा साथ ही साथ विटामिन D3। अगर विटामिन D3 का डिटेल वीडियो चाहिए तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है विटामिन D3 पे, आपको और डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे ज़रूर परचेज़ करें, बहुत हेल्प करेगा आपके ये। और इसके जो बेनिफिट्स हैं और ये ख़त्म नहीं हुए, ये अभी स्टार्ट ही हुए हैं, वन बाय वन मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अश्वगंधा को क्लासीफाई किया जाता है अडैप्टोजन में, विच मीन्स दैट इट कैन हेल्प योर बॉडी मैनेज स्ट्रेस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। लेकिन सिर्फ कॉर्टिसोल लेवल नहीं, ये आपकी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें भी हेल्प करता है आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा अश्वगंधा जो अपने बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इसको भी बढ़ा देता है। तो उससे होता ये है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड हैं, उनके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। हाउएवर जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है, उन लोगों को अश्वगंधा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा कम कर देता है। और आप ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं अपने ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए, तो उन लोगों के लिए अश्वगंधा लेना सही नहीं रहेगा। लेकिन जनरल पॉपुलेशन में लो ब्लड प्रेशर कम होता है, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा एक हर्ब है। अश्वगंधा में एंटी कैंसेरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि हेल्प करता है आपके जो कैंसर सेल होता है उनको ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ जो नए कैंसर सेल बनते हैं शरीर में, उनको भी ये रोकता है। ये हेल्प करता है कि आपके एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में जो कैंसर के सेल हैं वो ट्रांसमिट हो, उसको भी ये रोकता है। तो इसलिए जो कैंसर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये कम हो जाती हैं आपके शरीर के अंदर। तो जो कैंसर का बढ़ना होता है वो कम हो जाता है अश्वगंधा, अगर आप लॉन्गर पीरियड तक अश्वगंधा लेते हैं तो। अश्वगंधा हेल्प करता है आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बढ़ाने में भी। टेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्ट लेवल जो होते हैं, ये एक मेल हार्मोन होते हैं, और ये हेल्प करते हैं आपकी मसल बिल्डिंग में भी, आपके स्ट्रेंथ में, और आपकी फ़ैट लॉस जर्नी में भी। तो अगर आप जिम जाते हैं, आपके लिए भी अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, जो टेस्ट लेवल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, ये मेल हार्मोन होता है। तो अगर आप अश्वगंधा लेंगे तो आपका जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और देखा गया है कि जो फर्टिलिटी होती है मेन में, उसमें भी ये इंप्रूवमेंट ला के देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है, और ये सूजन ऐसी होती है जो हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उसमें भी सूजन आ जाती है। तो अश्वगंधा हेल्प करता है जो आपकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन है इसको भी दूर करने के लिए, क्योंकि अश्वगंधा बॉडी के अंदर जाके जो हमारे नेचुरल किलर सेल है, इनकी जो एक्टिविटी है इनको बढ़ा देता है। जो ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए अगेंस्ट इन्फेक्शन, और आपको हेल्प करते हैं हेल्दी रहने के लिए इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अश्वगंधा हमारे जो हार्ट है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें हेल्प करता है। तो होता ये है कि जो हमारे नसें होती हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड बोल लीजिए, या फिर आप ये बोल लीजिए कि जो वसा होती है, जो फैट होती है, वो जम जाती है नसों में, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरी होती है उसमें से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अश्वगंधा हेल्प करता है इसमें, जो आपकी आर्टरी है उसको खोलने के लिए, जो भी ट्राइग्लिसराइड है उसको पिघलाने के लिए, उसको दूर करने के लिए। साथ ही साथ ये आपका जो LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको भी ये कम करता है। ये आपका एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो अश्वगंधा हेल्प करता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने के लिए, ताकि आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर सके आपके नसों में और पूरे शरीर में। अश्वगंधा ऐसा नहीं है कि बाकी लेटर एज में लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टेस्ट लेवल बूस्ट करता है, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाता है। ये इवन टीनेजर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अश्वगंधा है इसमें आपका जो ब्रेन सेल है इसमें ये हेल्प करता है, आपकी मेमोरी बढ़ाने में अश्वगंधा हेल्प करता है। तो जो लोग टीन में हैं, टीन एज में हैं, उनके लिए, क्योंकि वो स्टडी करते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको अपने एग्ज़ाम पास करने होते हैं, उनको कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत होती है इस एज में। तो इस अश्वगंधा से आपकी कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी, आपकी जो टाइम टेकिंग एबिलिटी होती है ना, कि आप टपाक से जवाब दे देते हैं, आप जिसको बोलते हैं हाजिर जवाब, तो अश्वगंधा हेल्प करता है आपका जो टाइम है उसको
को रिड्यूस करने के लिए, जिसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। आप फटाफट से चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो ये इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है अश्वगंधा का टीनेजर्स में। तो जैसे आपने देखा अश्वगंधा के बहुत बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये जो बेनिफिट्स हैं ये मेजर बेनिफिट्स हैं। तो हमने बेनिफिट्स देख लिए, साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए, इसकी डोसेज देख ली। अब हम देखते हैं किन किन लोगों को अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनकी लो ब्लड प्रेशर है उनको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो गई, इनको भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को कोई क्रोनिक डिजीज़ है या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि बहुत लंबे समय से बेड पे हैं, उन लोगों को भी अश्वगंधा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको हार्म ही करेगा और आपको वैसे भी डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे तभी आपको ये लेना सही रहेगा। तो मेजरली मोटा मोटा अगर हम देखें कि जिन लोगों को कोई भी दवाइयाँ नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, उनको अश्वगंधा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजरली 5% के आसपास ही पॉपुलेशन ऐसी होती है जो कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रही हो, या फिर किसी को कोई ऐसी डिजीज़ हो जो पूरे उसके लाइफ टाइम से चल रही आ रही हो। उन लोगों को अश्वगंधा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी लोग आराम से अश्वगंधा ले सकते हैं। एक आयुर्वेदिक हर्ब है, जैसे मैंने पहले बताया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और इवन सीवियर भी नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डायरिया आपको हो सकता है। तो उन लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत ही सेफ़ सप्लीमेंट माना जाता है। और जैसे मैंने बताया इस ब्रांड के बारे में, अश्वकाम प्लिक्स लाइफ का, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जो भी गोल हैं उसमें, और आपके एक हेल्दी लिविंग के लिए भी अश्वकाम आपको बहुत हेल्प करेगा। विटामिन D3 भी आपको साथ में देगा, ब्राह्मी भी है इसमें, बिल्कुल नेचुरल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है ये। तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप ये 10 मिनट की वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी अश्वगंधा के बारे में। तो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक छोड़ के ज़रूर जाना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि मेरे वीडियो सारे के सारे आपको मिलें, क्योंकि यूट्यूब सारे वीडियो प्रमोट नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली आपको। तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।